ध्यान दो, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आवाज़ आ रही मेरी पीछे तक? सबसे विशेष निवेदन है कि कृपया बात ना करें, ठीक है, थोड़ा सा बॉयज़ खासकर, ठीक है। चलो लिखेंगे हम लोग इसी IUPAC नेमिंग में। हम लोग लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक compounds. Selected according to given priority order. हिंदी में लिखेंगे, लिखाने की जरूरत है? चलो लिख लो। यदि यौगिक में ओपन चेन और क्लोज चेन, यदि यौगिक में ओपन चेन और क्लोज्ड चेन दोनों समूह उपस्थित हो तो मेन पार्ट का निर्धारण उपरोक्त क्रम के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब बात को समझना। अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसमें ओपन, मेरी आवाज़ तो आ रही है सभी तक प्लीज़, ठीक है, बहुत तकलीफ से उठ के खड़ा हो पाया हूँ, क्लास तो लेना था, ठीक है, थोड़ा सा साथ देते रहना आप लोग। मैं बोल रहा हूँ किसी कंपाउंड में रिंग पार्ट है, क्या है? रिंग पार्ट, और एक ओपन चेन पार्ट है, क्या है? ओपन चेन पार्ट। इन दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना हुआ है। तो इनमें से दोनों तो हमारा प्रेफरेंशियल है ना, पेरेंट कार्बन चेन नहीं हो सकता, मेन पार्ट नहीं हो सकता। मेन पार्ट मतलब क्या होता है? आजा पटेल, हो गया? देखो मैंने बोला शुरू करते हैं। देखो जल्दी बैठो यार। किसी कंपाउंड में अगर रिंग पार्ट हो और ओपन चेन पार्ट दोनों हो तो मेन पार्ट का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? हम वो वाले पार्ट को मेन पार्ट बोलेंगे जिसमें क्या हो? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या वो ये नहीं हुआ तो मल्टीपल बॉन्ड, ये नहीं हुआ तो नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, और ये भी नहीं हुआ तो जो रिंग पार्ट होगा ना उसे हम लोग क्या मानेंगे? एज अ मेन पार्ट मान लेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक कंपाउंड है। बोलो दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, जल्दी जल्दी सुनो। चारों निकलो वहां से, इधर सामने से बैठा करो ना बेटा, ये वाली क्लास में थोड़ा सा इधर आ जाओ, दो चार लोग। जल्दी है रोशनी, इधर फटाफट, लेट मत कर, आराम से प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है इन लोग को। इधर बैठ, फटाफट बैठ जाओ, बैग हटाओ, उधर जाते जाओ, इधर आओ, फंसो इधर, इधर आ जा। ठीक, गुप्ता आगे आ जा, अंदर जा दादा। चलो देखो, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, इधर ध्यान दो सब लोग। ये साइक्लिक पार्ट है, क्या है बेटा? रिंग है ना, ये रिंग पार्ट है, और ये ओपन चेन पार्ट आपको दिख रहा होगा। अब जब नाम लिखने की बारी आती है तो मैं सबसे पहले देखूंगा प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। बताओ आप, है क्या? यस सर। कौन सा? C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अभी इस बार किससे अटैच है? रिंग से अटैच है, इसीलिए ये वाला हिस्सा मेरे पास में क्या हो जाएगा? मेन पार्ट हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट। ये चीज समझ में आया? अगर ये C डबल बॉन्ड OH इस वाले ओपन चेन स्ट्रक्चर में होगा
तो इस बार हमारा फिर कौन होगा बताओ, हमारे पास में फिर सिलेक्शन का तरीका क्या होगा कि COOH जिस वाले पार्ट में लगा हुआ है वो हमारे पास में होगा, प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप जहां लगा वहां होगा। आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर दोनों जगह हुआ तो क्या करेंगे, तो दोनों जगह अगर हुआ तो आप देखोगे मल्टीपल बॉन्ड कहाँ लपेटे में आ रहा है, सेकंड प्रायोरिटी। मल्टीपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन ज्यादा होना चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी। नहीं हुआ, अगर सारे ही बराबर हो गए तो आप आंख बंद करके रिंग पार्ट को मेन पार्ट मान लोगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब IUPAC नाम लिखना चालू करते हैं साइक्लिक कंपाउंड का। जैसे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है, लिख के बताओ। क्या है? एस्टर है। क्या है बेटा? एस्टर। एस्टर के लिए दो चीजें काम में होती है, कुछ तो करो, है ना, कुछ करना तो पड़ेगा। ठीक है, बॉडी में कोई ऑर्गन अगर काम का ना हो ना तो उसे वेस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हैं, और उसे काट के निकाल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक लास्ट वाला अकल की दाढ़ उखाड़ लेते हैं, कुछ नहीं होगा। अपेंडिक्स काट के निकाल देते हैं, कुछ नहीं होता, बल्कि वो रहते हैं तो दिक्कत करते हैं। तो यूजलेस बने मत बैठो, ठीक है, थोड़ा मेहनत करो, काम करो, अपना प्रेजेंस दिखाओ। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो C डबल बॉन्ड O जो है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। अब मैं हर बार एक चीज आपको बोला कि जब भी ऐसा हो C डबल बॉन्ड O और ये हो, यहाँ एल्काइल ग्रुप हो, तो इसके लिए प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स क्या होता है? OH। अगर COO और यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाए, मतलब या यहाँ पर एल्काइल ग्रुप COOR जुड़ा हो, वैसे एस्टर के केस में आपको मालूम है लिंकेज का भी खेल है ना, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है बताओ? एल्कोक्सी कार्बो, ठीक है, और सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलेट। क्या होगा? कार्बोक्सिलेट। बोलो यही होता है ना? ठीक। और समझो और कौन सा है? OH। OH के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? सफिक्स क्या होता है? बड़ा सिंपल है। अब ये तो तय हो गया कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये रहा। अब सवाल ये पैदा होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CH2 CH3 से भी जुड़ा हुआ है और इस रिंग से भी जुड़ा हुआ है, बताओ कौन हमारा मेन पार्ट होगा? भाई C डबल बॉन्ड O में कार्बन जिससे जुड़ा होता है वो हम लोग, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इसकी लिंकेज कार्बन से है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? मेन पार्ट हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? अब मेन पार्ट का सिलेक्शन करते हुए ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, अगर रिंग के साथ में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसके पास खुद का कार्बन है, अगर वो रिंग से अटैच है तो कभी भी वो प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा नहीं हो सकता। क्यों? मेरे को एक चीज बताओ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इस बात को समझना। जैसे ये मेरे पास कोई रिंग है, ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, इससे पहले तक हम लोग ऐसे करते थे, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा नहीं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन का भी हिस्सा हुआ करता था। इसके लिए हम लोग ओइक एसिड यूज करते थे। सॉरी। अब देखो ये तो रिंग है ना, अब रिंग में कार्बन है, कभी भी चेन का सिलेक्शन आप ऐसे नहीं करोगे, ऐसा नहीं करना, एस्केरिस टाइप। समझ में आ रही बात? ऐसे चेन का सिलेक्शन नहीं होगा। चेन का सिलेक्शन तो होगा ही कैसे बेटा? ये रिंग वाले पार्ट में, ये हमारा मेन पार्ट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच तो है, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कभी भी प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा नहीं हो सकता। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए हमारे पास इस टाइप के सफिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे जिनमें कार्बन लपेटे में नहीं आता। आप याद करो, इससे पहले मैं ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन करा, आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो जाहिर सी बात है हम लोग फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग और चेन सिलेक्शन शुरू करते हैं। इसका मतलब तो हमेशा सर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा होना चाहिए, यही मन में डाउट आना चाहिए था, आया भी होगा। सर ये दूसरा वाला सफिक्स लिखाते थे वो कब काम आएगा? ज्यादातर केस वो साइक्लिक कंपाउंड वाले केस रहते हैं जब वो काम आता है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो जब भी एस्टर का नाम लिखा जाता है हम उस पार्ट का नाम पहले लिखते हैं जो किससे जुड़ा हो,
ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, फ्राइडे की क्लास में। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल। ठीक है, अब देखो इथाइल हो गया, अब उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, साइक्लो। अब नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग कहाँ से करूँ, फंक्शनल ग्रुप से करूंगा। कहाँ से करूंगा, फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करने का रास्ता मेरे पास या तो डबल बॉन्ड की तरफ जा सकता हूं या तो OH के पास आ सकता हूं। बताओ किधर जाऊं, OH की तरफ बढ़ूं कि डबल बॉन्ड की तरफ? क्यों, क्योंकि बेटा OH जो है ये सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, अब मुझे किधर जाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड की तरफ जाना पड़ेगा। मेन प्रियोरिटी हम लोग फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड 3 4 5 और ये क्या हो गया 6 इथाइल। फिर क्या हो जाएगा बताओ, साइक्लो, नहीं इथाइल के बाद फिर क्या हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 2 इन, और क्योंकि कार्बोक्सिलेट है तो C आ रहा है, AEIOU नहीं है तो E रहने दूंगा, फिर क्या आ जाएगा कार्बोक्सिलेट। क्लियर है, लिख लो। समझ में आया, तो ये समझ में आया ना, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर रिंग के किसी कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग सेपरेट पार्ट नहीं मानेंगे, वो रिंग का मतलब रिंग का हिस्सा माना जाए, मतलब मेन पार्ट का हिस्सा उसे माना जाएगा। भले वो प्रिंसिपल कार्बन चेन काउंट होने में काउंट नहीं हुआ है लेकिन उसी से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग कार्ब यूज करते हैं। एक कार्बन जो बाहर की तरफ रह गया उसके लिए हम लोग इसीलिए कार्ब यूज किए थे। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो यहां नंबरिंग करने का तरीका क्या है, देखो नंबरिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा यहां से नंबरिंग करे 1 2 3 4 5, अगर ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 1 2 5। हो सकता है नंबरिंग ऐसा किया जाए, है ना, ये 1 2 5 हो गया। हो सकता है नंबरिंग ऐसा किया जाए 1 2 3 4 1 2 4। ठीक है, हो सकता है नंबरिंग ऐसा किया जाए 1 2 3 4, यानी कि 1 3 4। हो सकता है कोई बच्चा ऐसे भी नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5, यानी 1 4 5। अब कोई पगला ही होगा जो यहां और यहां से नंबरिंग चालू करना चाहेगा, है ना। सब्स्टिट्यूट जहां से है वहीं से करने की कोशिश करना। अब जरा देखो मैंने आपको क्या बताया था, मिनिमम सम रूल या मिनिमम नंबर रूल? मिनिमम नंबर रूल। ठीक है, आपको नंबर ऑफ जो लोकेंट होंगे उनका सेट देखना है, उसमें जो मिनिमम नंबर होगा वो सही है। सम रूल जिन्होंने भी पढ़ा और पढ़ाया वो बिल्कुल गलत है, वैसा करना नहीं। इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1 2 का 4, बोलो है कि नहीं है? तो यही हमारा फाइनल नंबर होगा 1 2 का 4। तो ये नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, फिर 1 4 डाई क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है? जो थोड़ा गर्म पानी मिल पाएगा, चालू हुआ है कि मशीन? देखो इसको देखो, मेरे प्रायोरिटी क्या होगी, क्लोरीन यानी कि सब्स्टिट्यूट या मल्टीपल बॉन्ड? सबसे पहली प्रायोरिटी तो क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप, नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड अगर मैं यहां से चालू करता हूं तो 1 2 पोजीशन होगा। अच्छा मल्टीपल बॉन्ड में नंबरिंग होगी ना तो आपको लाइन से करना है, ऐसे मत करना। अगर इस कार्बन को आपने नंबर 1 दिया है तो ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मत करना। अगर आपने इसको 1 दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। बोलो क्लियर है? यहां से 1 2 3 अगर करूं तो ये 1 2 पोजीशन में कौन है, 1 पोजीशन में कौन है, मल्टीपल बॉन्ड है, और 2 और 3 पोजीशन में कौन है, क्लोरीन। ठीक है, चलो अगर मैं ऐसा करूं ये 1 पोजीशन हो जाए,
ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 6 हो जाए। तो इस केस में क्या होगा बताओ? दूसरा सेट मेरे पास क्या होगा? 1 पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड है और 1 पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड हो गया, और देखो कहां पर है बताओ? क्लोरीन कहां पर है? एक तो किस में है? 1 और 6 पोजीशन में क्लोरीन। बताओ कौन सा करेक्ट है? सेकंड वाला। आप देखो ये और ये तो टाई हो गया, हुआ नहीं हुआ? अब यहाँ पर 2 3 मिनिमम सम रूल क्या, मिनिमम नंबर रूल देखो, और ये क्या है 1 6, कौन सा बेटर है? ये इनकरेक्ट होगा। तो देखो, अच्छा अगर मिनिमम सम रूल करते तो 6 और 1 7 हो जाता, 3 और 2 5 होता, उनके अकॉर्डिंग ऊपर वाला सही नीचे वाला गलत होता। लेकिन आपको सच्चाई मालूम है, नीचे वाला सही ऊपर वाला गलत है, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। बोला है कि नहीं? ठीक है, इधर ध्यान दो, इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग कौन सा? ये वाला सही है ना, 1 6 डाई क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन या हेक्सीन। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो, अगर यहाँ फंक्शनल ग्रुप होता तो वो नंबर 1 हो जाता। फंक्शनल ग्रुप के बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या है? ऊपर वाले क्लोरीन से अगर करते तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन यानी सब्स्टिट्यूट है कि मल्टीपल बॉन्ड है? तो ऊपर से करेंगे तो वो तो है ही नहीं, वो तो गलती है ना? ध्यान दो, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। और मैं किससे पूछने वाला हूं तुम खुद जानते हो, मुस्कान बताएगी। तीसरे नंबर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हाँ, ओ इथाइल। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। निकिता आप भाई बताएगी क्या मुस्कान ने सही बोला कि नहीं बोला? सही बोली? नहीं बोली? क्यों? है मिथाइल और इथाइल को, तो ये तो ओ ई टी है ना, ये ऑक्सीजन भी तो है यहाँ। बोल तन्मय, मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है ही नहीं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। मैंने आपको बोला था हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर, साइक्लिक ईथर को कभी भी फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करते। वो ये तो तू नहीं बोली, तू मिथाइल इथाइल बोल रही थी। नहीं ना, अब देखना जबरदस्ती का, उन लोग भी सुने, सुनना, इन लोग भी रिकॉर्डिंग सुना दे रहा हूँ, ठीक? अच्छा चल, मतलब हाँ ठीक है, अभी रुकना, अभी 1 2 3 और बचा है और ठीक है। तो ये क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूट। सही कंसेप्ट पता होना चाहिए ना। आप लोग क्या करते हो, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड लगा था, आंसर आने से तो मतलब ना तेरे को, ऐसा वाला मतलब वो है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक गलत है ना। तो आप असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में फंस जाओगे आज के टाइम पे। आपको अगर नीट वगैरह निकालना है, जेई निकालना है, तो कंसेप्चुअली आपको चलना पड़ेगा, खासकर ऑर्गेनिक में। ठीक है, चलिए देखो, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये भी सब्स्टिट्यूट है। तो नंबरिंग यहाँ से करूँगा तो 1 1 आएगा, यहाँ से जाऊँगा तो 1 2 3 1 4 4 आएगा। जाहिर सी बात है 1 1 वाला सबसे छोटा सेट होगा, 1 2 3 4। तो 1 1 डाई मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। तो 4 इथॉक्सी 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है बताओ? हाँ नहीं है। और किस में बोलूंगा बेटा? OH फंक्शनल ग्रुप है कि NH2 है? हाँ, OH होगा, है ना? ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग यहाँ होगी 1। तो बताओ हमारा मेन पार्ट रिंग होगा कि ओपन चेन? ओपन चेन में तो डबल बॉन्ड है, रिंग होगा। रिंग के बाद हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? मल्टीपल बॉन्ड की सब्स्टिट्यूट? ये 2 पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड है, 2 3
1 2 3 4, ये क्या हो गया 5। ये जो सब्स्टिट्यूट है इसका नाम हमने रखा था इथाइलिडीन। आपको याद होगा जब मैं नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बता रहा था, हाइड्रोकार्बन का नाम बता रहा था, तो आपको बताया था कि अगर ये हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन से ऐसा जुड़ा हो तो इसे हम लोग बोले थे विनाइल या मेथ इथिनाइल। लेकिन अगर कोई ऐसे जुड़ा हो प्रिंसिपल कार्बन चेन से, डबल बॉन्ड का हिस्सा हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने नाम रखा था एल्काइलिडीन, यानी मेथ इथाइलिडीन इसका नाम होगा। क्या होगा? इथाइलिडीन, याद होगा। तो 5 पे क्या होगा? अमीनो 2 इथाइलिडीन साइक्लो हेक्सेनॉल, यानी कि हेक्सेनॉल हो गया। देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है निकिता भाई? नहीं है। वाह, देखिए डर से काम तो होता है, बात मानती है नहीं मानती है? ये हमारे पास में क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से करूँ मैं? 1 2 3, यहाँ से 3 पोजीशन में सब्स्टिट्यूट भी मिल जा रहा है और 1 पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड। अगर 1 2 3 4 5 6 करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं नंबरिंग करूँगा 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथॉक्सी साइक्लो हेक्स 1 इन या हेक्सी हेक्स इन। ठीक है, हेक्स 1 इन या हेक्सीन। ठीक, अब ध्यान देना, क्या यहां पर देखो रिंग पार्ट भी है और ओपन चेन पार्ट भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फंक्शनल ग्रुप है क्या? है। कितने फंक्शनल ग्रुप है? एक नहीं, 2। मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? एक। वो कौन है? तो इस बार रिंग को छोड़ना पड़ेगा। ये जो ओपन चेन पार्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मेन पार्ट। और ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। होगा? ध्यान दो, ये चीज क्लियर हुआ? तो ये मेरा सब्स्टिट्यूट क्यों हुआ, समझ में आया? क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इस बार साइड चेन का हिस्सा हो गया, ओपन चेन का हिस्सा हो गया। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे आप मुझे बताओ। बताओ, पहले तो इस सब्स्टिट्यूट जो कचरा है इसका नाम लिख लेते हैं। फ्री वैलेंसी कार्बन को फ्री हिट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स 2, हाँ सॉरी, साइक्लो पेंट 2 इन, और लास्ट में क्या लगाएंगे? फ्री वैलेंसी है तो आइल, इनाइल। ये किस पोजीशन में लगा है? 1 2 3 4, ठीक है। और मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटेन 2 ओन। ध्यान दो, जब तक सही फंक्शनल ग्रुप नहीं डिसाइड कर पाओगे तब तक सही आंसर नहीं आएगा। ध्यान देना, कई लोग को यहां फंक्शनल ग्रुप कीटोन दिख रहा होगा और वो किया तो गलत किया। देखो C डबल बॉन्ड O N है, अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए C डबल बॉन्ड O N तो इसे बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड। इसके लिए हमारे पास में अच्छा, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है। ये क्या है? प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा? नहीं होगा। सफिक्स क्या होगा बताओ? अमाइड। ठीक है। अगर ऐसा हो प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ा हुआ ये कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा ना हो, ठीक है, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बामोइल, या इसी को क्या बोला जाता है? अमाइडो। सफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड। क्लियर है? ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि C डबल बॉन्ड O है, N है, और ये नाइट्रोजन का जो हिस्सा है ये प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ा है, तो ये तो हमेशा सफिक्स की मौत मरेगा ना, सब्स्टिट्यूट बनेगा। तो इसके लिए तो प्रीफिक्स नहीं होगा,
सफिक्स क्या होगा, एल्केनोइल, और इसका नाम क्या होता है, अमाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आर लगा रहेगा तो एल्केनोइल, और ऑक्सीजन था, याद करो एस्टर में तो ऑक्सी बोले थे, यहाँ अमाइन लगा है तो ठीक है अमीनो, एल्केनोइल अमीनो, प्रीफिक्स क्या यूज हो जाएगा, एल्केनोइल अमीनो। बोलो बात क्लियर है, समझ में आया ये? ठीक, अब जरा इसको देखते हैं। ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड O है, ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये हो गया मेरे पास सब्स्टिट्यूट। 1 2 3 पोजीशन में ये रिंग लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारे पास मेन पार्ट बन जाएगा। ठीक है, सब लोग इधर देखेंगे, नाम हो जाएगा, N पोजीशन में है, फ्री वैलेंसी कार्बन को फ्री हिट, ये क्या है, मिथाइल है, और मिथाइल में 1 2 3 पोजीशन में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके पास क्या हो गया बताओ, साइक्लो मेथेप्रोप प्रोपाइल, और साइक्लोप्रोपाइल किससे जुड़ा हुआ है, मिथाइल। मिथाइल है तो ये अंडरस्टूड है कि 1 पोजीशन में ही लगा होगा क्योंकि कार्बन एक ही है, तो N साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ये पूरा सब नाम लिख दिया अपन ने। इसके लिए क्या नाम होगा बताओ, साइक्लो मेथेप्रोप प्रोपेन 1 अमाइड, यानी कि प्रोपेन 1 क्या होगा बताओ, कार्बोक्सामाइड, 1 हटा देते हैं, प्रोपेन कार्बोक्सामाइड, लिख लो। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कार्बोक्सामाइड क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये हमारा मेन पार्ट भले हो गया लेकिन इससे बाहर है ना, कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए हमने कार्बोक्सामाइड लिखा है। अगर कार्बन ये रिंग में आ जाता ना, मतलब अगर ऐसा होता C, अगर होता तो O N इस टाइप का होता, और ये ऐसा रिंग अगर अपन गिनते, वैसे होगा नहीं क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, अगर होता तो कार्बन क्योंकि अब रिंग का हिस्सा हो गया तो मैं अमाइड यूज करता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, तो जो हो नहीं सकता उस पर हम बात क्यों करें। देखो, सबसे पहले मैं आपसे अगर पूछूं कि फंक्शनल ग्रुप कितने, आप क्या बोलोगे, 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा, CHO, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। जाहिर सी बात है, रिंग से जुड़ा हुआ है तो रिंग पार्ट ही मेन पार्ट होगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर तो यहाँ है नहीं, ये होगा 1। अब 2 पे सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, 2 पे डबल बॉन्ड, किधर जाऊं, क्लियर है, नाम होगा। अब देखो, ये हो गया सब्स्टिट्यूट, ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। CHO का अगर कार्बन लपेटे में आ जाए तो प्रीफिक्स होता है इसके लिए क्या बताओ, ऑक्सो, सफिक्स क्या होता है, अल, और कार्बन को छोड़ करके अगर हम लोग देखें तो प्रीफिक्स होता है फॉर्मिल, सफिक्स क्या होता है, कार्बेल्डी हाइड, यही होता है। ठीक है, तो नाम हो जाएगा बेटा 6 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 2 इन 1 कार्बेल्डिहाइड, यानी कार्बेल्डिहाइड। कल हम लोग करने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, और फिर IUPAC नेमिंग कल खत्म। थैंक यू। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।